बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह मैडम का आगमन हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट के अंदर इस पंडाल परिसर में मैडम का आगमन हो जाएगा। आवाज 24 परिवार के तमाम सदस्यों से आग्रह है कि आप मुख्य द्वार पहुंचे और स्वसम्मान पूर्वक मैडम को इस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान करें। आवाज 24 परिवार के सदस्य। कोसी पर्यटन के सह संयोजक भवेश कुमार श्रेष्ठा सर से, इसके साथ ही हम बुलाना चाहेंगे एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट के अध्यक्ष ज्ञानमणि नेपाल सर से। आपसे भी आग्रह सर आप भी मंच पे आए। इसके साथ ही बुलाना चाहेंगे पंकज रंजीत सर जो नेपाल से हैं, इंडो नेपाल जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं पंकज रंजीत भैया, उनसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आए। इसके साथ ही हम बुलाना चाहेंगे नेपाल से चल के साइकिलिंग एसोसिएशन के सदस्य हैं केसी कृष्णा जी और संतोष श्रेष्ठा जी, और उनके साथ एक और जन है, उनसे भी आग्रह सर आप तीनों मंच पे आए और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आप जो पड़ाव है उसमें शामिल होना है। हम इसके साथ ही बुलाना चाहेंगे पूजा मिश्रा मैम, आपसे भी आग्रह है मंच पे आए। ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश मिश्रा जी, राजीव कुमार जी, आपसे भी आग्रह है। जी बिल्कुल, हम आग्रह करेंगे श्री अविनाश सिंह जी से कि मंच पे आएंगे आप। और मंत्री महोदय का देखिए सादगी, आते ही उन्होंने जितने भी नेपाल के अतिथि हाथ जोड़ के उन्होंने अभिवादन किया। उन्होंने ही बोला था कि अतिथि सर्वप्रथम बिहार सरकार मंत्री है, पहला स्थान उनका इस मंच पे बनता है। उन्होंने बोला कि हम लोग अतिथि सत्कार को जानते हैं, तो बारी बारी से सभी लोगों को बुलाया गया। ये सादगी, ये सोच है। ऐसे ही आयरन लेडी के नाम से मशहूर नहीं है पूरे राज्य में, 14 करोड़ का ये राज्य, और उस राज्य की मंत्री महोदया इस मंच पर अद्भुत यह क्षण। और देखिए विनम्र सम्मान, कितनी सुंदर बात है, हाथ जोड़कर रुद्राक्ष का माला लाया गया है नेपाल की धरती से, और इस तरह से जो बड़े विनम्र सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ दिया जा रहा है रुद्राक्ष का अपना एक अलग महत्व। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उसके ठीक 2 दिन पहले अगर इस तरह से किसी मंच पे रुद्राक्ष का माला विनम्र सम्मान के साथ दिया जाए तो उसकी अलग ही उपलब्धि बनती है। कर इस कार्यक्रम का आगाज करें और तमाम लोगों से भी आग्रह है कि दीप प्रज्वलन तक एक बार जोरदार ताली, धमाकेदार ताली बजती रहनी चाहिए। आवाज 24 परिवार की तरफ से यह कार्यक्रम निश्चित तौर पे आज पूर्णिया के लिए गौरव का क्षण है। गौरवान्वित होता हुआ आज यह पूर्णिया का रणभूमि मैदान इतिहास के पन्नों पे इस कार्यक्रम को याद रखा जाएगा। वास्तव में गौरव और हर्ष का पल निश्चित आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमारी भारत की मंत्री, बिहार की मंत्री महोदया मौजूद है और नेपाल से आए हुए लोग हैं। अद्भुत यह मंच बन चुका है जब 2 देशों की बात हो रही है, जो देश के लोग मौजूद हैं, अपने आप में अद्भुत मंच ये बन चुका है। और इस तरह से जिस क्षण का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मंत्री महोदया के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सभी
मुख्य अतिथियों से आग्रह है कि आप मंच पे ही रहें और जो भी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, अब हम लोग राष्ट्रगान की ओर प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमारे देश भारत का राष्ट्रगान बजेगा, इसके बाद नेपाल जो पड़ोसी देश है, जहां एक मिनट यार, इसके बाद पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रगान बजेगा। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान हमारी सम्मान है, राष्ट्रगान बैठ के हम नहीं गा सकते हैं, न कर सकते हैं, न राष्ट्रगान का यह अपमान होगा। निश्चित तौर पे हमें अपने स्थान पे खड़ा हो जाना है और राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाए। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे जय हे जय जय जय। अब नेपाल का राष्ट्रगान जय नेपाल जय भारत। अब कि आप लोग नेपाल आइए, घूमने के लिए आइए। इसीलिए नेपाल आने के लिए आप लोग को आयोजित ये तीसरे वर्ष है जो आवाज 24 मीडिया के तरफ से आयोजित पूर्णिया एक्सपो 2026 इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेला में इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन बोर्ड नेपाल की टीम है और कार्यक्रम की संयोजक पूजा मिश्रा जी हैं, ओम प्रकाश मिश्रा जी, राजीव कुमार जी, यहाँ उपस्थित साइकिलिंग धरान की टीम है, पल्लवी मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के हमारे प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बाबू जी हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल जी हैं, महानगर के अध्यक्ष अविनाश सिंह जी हैं, पार्टी के नेता मनोज पासवान जी हैं, पार्टी के नेता सूरज वर्मा जी हैं, यहाँ उपस्थित एसएम मिश्रा जी हैं, न्यूज 18 के प्रवीण जी हैं, पंकज नायक जी हैं, कुणाल चौधरी जी और यहाँ उपस्थित मंच संचालन कर रहे हैं राणा जी एवं उपस्थित सभी कई मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथी हैं, उपस्थित कलाकार भी हैं, यहाँ उपस्थित हमारी बच्चियां, कई गणमान्य अतिथि हैं, युवा नौजवान साथी हैं। ये तीसरी वर्ष है जो पूर्णिया एक्सपो 2026 इस इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेला का ये कार्यक्रम हो रहा है और सर्वप्रथम मैं आवाज 24 के पूजा मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी और सभी जो इस कार्यक्रम में, ध्रुव जी, इस कार्यक्रम में सभी लगे हुए हैं,
उन तमाम लोगों को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी पहल की है। और यहाँ जो नेपाल से हमारे सम्मानित अतिथिगण आए हुए हैं, उनका मैं पूर्णिया, बिहार और इस देश की धरती पर, भारत की धरती पर स्वागत करती हूँ। आप की पहल भी बहुत सराहनीय है और स्वाभाविक है कि नेपाल से हमारा संबंध जो है, भारत नेपाल का संबंध प्रगाढ़ संबंध, भले ही दो देश है, लेकिन भारत और नेपाल का, खास तौर पर बिहार का रोटी बेटी का संबंध है। और हम लोगों को लगता ही नहीं है कि भारत दूसरा देश है, लगता है अपनापन और वहाँ का संस्कृति, यहाँ का संस्कृति, खान पान, पूरा कल्चर एक है। इसलिए हमारा ये संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है और इससे कार्यक्रम के माध्यम से भारत नेपाल के उद्यमियों, व्यापारियों और कलाकारों को एक साझा मंच मिलेगा, जहां नवीन उत्पाद, स्थानीय हस्तशिल्प, स्टार्टअप, कृषि, तकनीक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। यह आयोजन क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित होगा। इसके लिए मैं आवाज 24 की पूजा मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। आपने तीसरे वर्ष भी इस कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं और पिछले बार भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित किया। अभी सेशन चल रहा है, लेकिन दिन में ही छोड़ के आधे टाइम में विधानसभा सत्र चल रहा था, बीच में ही आना पड़ा। आने का मतलब है कि हमारे जो नेपाल से हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, उनके साथ संवाद करना, मिलना और इस कार्यक्रम में जो हमारे तमाम लोग लगे हुए हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ाना। ये आप लोगों का स्नेह, प्रेम है कि यहाँ तक आज आपके बीच आई हूँ, इस कार्यक्रम में सहभागी बनी हूँ। और इसी तरह से आप लोग, जो आपका प्रोफेशन है, न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, अच्छी और सच्ची खबरों से लोगों को अवगत कराते हैं, लेकिन उससे इतर सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूजा जी, ओम प्रकाश जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ और पूरा मैं नेपाल से आए हुए तमाम अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।